Hello guys, how are you? Today we are learn in class 8 living word chapter number first living word and classification of microbes. लिविंग वर्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। आप वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक टारगेट अचीव टारगेट पर। तो गाइस कैसे हो आप सब, कैसे चल रही पढ़ाई? क्लास 8 दिस इज सेशन फॉर क्लास 8 chapter number first living word and classification of microbes. This is part first. You can follow me in this Instagram ID. You can use this Telegram group for the notes. Okay, तो चलो चलते हैं गाइस। आपने पिछले क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में कौन कौन सी पढ़ाई की ली, इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है। कैन यू रिकॉल मतलब होता है आप बता सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। रिकॉल करना मतलब थोड़ा थोड़ा याद करना। ओके, आपने लोअर क्लासेस में क्या 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 पढ़ा, इसकी चार्ज करने के लिए एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया होता है। ओके, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं। मैं आप यहाँ पर फर्स्ट रीड करती हूँ, बाद में मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। ओके गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क हियर, व्हाट इज़ द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी हायरार्की यूज की जाती है। ओके, कौन सी हायरार्की। और सेकंड क्वेश्चन आस्क हियर, हु इन्वेंटेड द बायनोमियल सिस्टम ऑफ अ नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल सिस्टम ए नॉमेनक्लेचर की स्पेसिफिक सिस्टम है, इसका इन्वेंटेड किसने किया, मतलब किस शास्त्रज्ञ ने, एक साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंट किया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, आपके बुक में थर्ड क्वेश्चन पूछा है, विच आर द हायरार्की आर कंसाइडर, विच आर द हायरार्की आर कंसाइडर, विच आर द हायरार्की आर हायरार्की लेवल, which level of a hierarchy are considered living while the writing the name of a binomial nomenclature. binomial nomenclature नेम राइटिंग करने के लिए किस हायरार्की लेवल को कंसिडर किया जाता है। ओके, तो गाइज आपको ही समझ आया होगा। आपने आज शायद होप करती हूँ कि अपनी क्लास 7th में ये पढ़ाई होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप बोलेंगे कि हायरार्की मतलब क्या होता है। आपने मुझे पता है कि आपने इस वर्ड का मीनिंग हायरार्की मतलब क्या होता है ये पढ़ाई होगा। हायरार्की मतलब क्या हो, ये पढ़ाई होगा। ओके गाइज, तो देखो हायरार्की मतलब क्या होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हायरार्की मतलब होता है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफिकेशन किया हुआ है चिप सिस्टम के द्वारा। उस यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन, और उनका यहाँ पर आता है फर्स्ट आता है किंगडम, आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पेसीज, जीनस। इस टाइप के, इस प्रकार के यहाँ पर हायरार्की दिए होते। तो हमारे बायनोमियल जो, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज हायरार्की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी हायरार्की यूज की जाती है। तो देखो हम इसका आंसर यहाँ पर देखते, आपको ये ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पर हायरार्की लेवल के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए ये स्पेसिफिक मतलब ये यूज मतलब देखो गाइज, स्पेसिफिक सिस्टम यूज की जाती है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, फाइलम, किंगडम यहाँ पर स्पेसिफिक यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फाइलम भी आता है। किंगडम मतलब क्या होता है, तो किंगडम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम होते, उसी आपको पढ़ोगी शायद, आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाई होगा, बट कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ाओ तो आप अपर क्लासेस में भी पढ़ सकते हो। ओके, तो एक किंगडम होता है, फाइलम, इनकी लेवल वहाँ पर यूज की जाती है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आए ना। ओके, चलो आगे की ओर चलते। तो सेकंड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पूछा हुआ है,
हु इन्वेंटेड ऑफ द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर। आप बोलोगे नॉमेनकल्चर मतलब क्या होता है गाइस? तो कल्चर मतलब होता है, नॉमेनकल्चर मतलब होता है, आपको पता है क्या, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको भी स्पेसिफिक नाम है, हमको भी हमारे सराउंडिंग के आसपास के लोग क्या हमें हमारे नाम से पूछते। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उनको भी स्पेसिफिक नाम होता है, उस नाम से ही उनको सब जानते हैं, है ना। तो ये नॉमेनकल्चर और ये बाइनोमियल सिस्टम है ना, ये बाइनोमियल सिस्टम इन नॉमेनकल्चर की एक स्पेसिफिक टाइप की सिस्टम होती है, पद्धत होती है, जहाँ तो इस नॉमेनकल्चर के द्वारा, बाइनोमियल सिस्टम के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉमेनकल्चर किया जाता है, मतलब उसका नामकरण किया जाता है। तो ये बाइनोमियल नॉमेनकल्चर स्पेसिफिक टाइप की सिस्टम है। इसका इन्वेंटेड किसने किया, यहाँ पर आपको पता है। तो हमारे ये साइंटिस्ट थे प्यारे से कॉर्सलिनियस क्या बोलेंगे, ये आपको ऐसा पूछता नहीं, बट आप जब जीके में ज़्यादातर ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आप शायद याद रखना, शायद बोलो तो मतलब याद ही रखना। आपको इन्वेंटेड मतलब क्या होता है, शोध लगाना। क्या होता है इन्वेंटेड मतलब होता है शोध लगाना। इन्वेंटेड मतलब क्या होता है, शोध लगाना। ओके गाइज, तो आपकी टेक्स्ट बुक में 3rd क्वेश्चन पूछा है, विच लेवल ऑफ हायरार्की आर कंसिडर while राइटिंग द नेम ऑफ अ बाइनोमियल नॉमेनकल्चर। बाइनोमियल नॉमेनकल्चर के लिए कौन सी राइटिंग हायरार्की लेवल यूज की जाती है? तो यहाँ पर देखो गाइज, हमने डिफरेंट टाइप की हायरार्की देखी है ना, डिफरेंट तरह की होती है। तो वहाँ पर स्पेसिफिक जीनस और स्पेसिस, ये कुछ बाइनोमियल नॉमेनकल्चर के हैं, कुछ आपके टेस्ट आप जब अपर क्लासेस में जाओगे तो क्लास 11th में, आई थिंक अभी क्लास 11th में जो अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पे जो सिलेबस है उस पर वहाँ पर नॉमेनकल्चर चैप्टर नंबर 2 वहाँ पर नॉमेनकल्चर दिया हुआ, उन बाइनोमियल नॉमेनकल्चर के कुछ स्पेसिफिक रूल दिए हुए हैं। आपको वो याद नहीं रखने, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेकंड पार्ट ऑफ द स्पेसिज नेम होता है, और फर्स्ट पार्ट होता है जेनिक नेम, और सेकंड पार्ट होता है स्पेसिफिक नेम। ओके, तो आप जेनिक और स्पेसिफिक क्या होंगे तो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये स्पेसिफिक नॉमेनकल्चर के लिए, बाइनोमियल नॉमेनकल्चर के लिए हायरार्की यूज की जाती है। ओके, तो फर्स्ट क्या आता है, जीनिक नेम, और सेकंड क्या आता है, स्पेसिस नेम। तो अपने मैग्नीफेरा इंडिका मतलब मैग्नीफेरा इंडिका ये हमारा बाइनोमियल नॉमेनकल्चर होता है, किसका, मैंगो का। किसका होता है, मैंगो का। ये हमारा मैंगो का बाइनोमियल नॉमेनकल्चर होता है, इसको याद रखना। ओके, तो मैं अब समझाने के लिए आपको एक उदाहरण था। तो ये होता है नहीं, ये फर्स्ट नाम होता है मैग्नीफेरा इस जेनिस नेम होता है, क्या होता है, जेनिक नेम, और ये सेकंड होता है उस स्पेसिस नेम होता है, इंडिका मतलब स्पेसिस नेम। ओके, समझ में है आपको? ओके, तो आपका कौन सी सिस्टम यूज की जाती है, तो फर्स्ट है जेनिक नेम, और सेकंड हायरार्की है स्पेसिस नेम। ओके गाइज, तो चलो आगे की ओर चलते हैं। तो आपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा, तो देखो गाइज, मैं यहाँ पर आपको रीड कर बता देती हूँ। Biodiversity and need of a classification. Last year we learned that all the living organisms on the earth have adapted according to geographic region. Food ingestion depends, and while the adapting, many differences are observed in the organism same species too. The last classes में हमने पढ़ा है 7 classes में. I hope you recall something for the in the class 7 क्लास. ओके, तो लास्ट ईयर में हमने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर बहुत सारी
वेराइटीज होती है, म्हणजे वहाँ पर विविधता होती है, सभी प्राणी एनिमल्स सब एक तरह नहीं दिखती, वहाँ पर कुछ डिफरेंस होता है। ओके, तो हमने ए आर्कोलॉजी स्पीसीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो सभी लोग एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, वो एक समान नहीं दिखते। तो अकॉर्डिंग अपने तो अकॉर्डिंग 2021 around 87 million species of living organisms found in the earth, including the land and sea. To study such the vast number, it is essential to divide them groups so that groups and subgroups were created consider some similarities and differences among the living organisms. तो 2011 के अनुसार हमारे जो अर्थ है प्लैनेट है, यहाँ पर 87 मिलियंस क्या होती है स्पीसीज होती है, उससे भी ज़्यादा है। तो इनको ऑर्गेनिज्म है हमें कहाँ पर फाउंड होते, शी एज वेल एज क्या होते, शी एज वेल एज लैंड पर क्या होते फाउंड होते, वो आप पर लैंड पर दिखते हो और उसी प्रकार आपको सी में भी दिखते, क्या दिखते हैं, ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। कहाँ पर दिखते हैं, तो लैंड पर भी दिखते हैं। अब बोलेंगे लैंड क्या होता है, तो लैंड होता है मतलब हमारे अर्थ का जो अर्थ पृथ्वी है हमारी, वहाँ पर उसका कुछ भाग होता है, अपनी अर्थ है ना, ऐसी स्पेयर लाइक होती है। ओके, हमारी अर्थ स्पेयर लाइक हो, तो वहाँ पर सी का सी होता है, उसका भी कुछ क्या आता है, रीजन आता है, सी का आता है, और लैंड का आता है। तो लैंड मतलब ऐसी जमीन होती है, वहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं वैसा। और ये होती है कुछ सी लेवल होती है, तो उस सी लेवल में भी हमें कुछ एनिमल फाउंड होते हैं। तो ये स्पेसीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई मराइन होता है, मराइन मतलब सी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, और कुछ लैंड पर रहने वाले होते हैं, लैंड मतलब ज़मीन पर रहने वाले, और सी एनिमल मतलब सी में रहने वाले मतलब समुद्र में रहने वाले। तो आपको जब बोला जाएगा, किसी ने आपको बोला कि आपके अर्थ पर कितने एनिमल है और आपको उनकी स्टडी करना है, तो आप उनकी स्टडी कैसे करोगे, तो आप बोलेंगे इतने सारे 87 मिलियन एनिमल्स है, तो इनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो इस स्टडी को पॉसिबल करने के लिए उनका डिवाइड करना बहुत आवश्यकता है। इसीलिए उनके सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे बेसिस पे उनका ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इसी कारण उनका स्टडी करना इजी हो जाता है। तो यहाँ इसी तरह सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पर उनका डिवाइड किया गया। ओके गाइज, आपको समझ में आ गया क्या, पता मुझे कमेंट सेशन में बताना। आपको ये नहीं डाउट होगा, ये नहीं मतलब ये नहीं, कौन सा भी डाउट हो, छोटा सा रहेगा तो भी चलेगा, बट आप कमेंट सेशन में मुझे बताना कि आपको कैसा मतलब कौन सा डाउट है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगी। ओके गाइज, तो आप में समझ में आया ना। ओके, तो चलो आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आपको पूछा आपको किसी ने पूछा व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, तो देखो इसकी डेफिनेशन। तो गाइज ये याद रखना, रट्टा मत मारना, पर कंसाइडर कर थोड़ा याद करना। रटी हुई चीज़ भूल जाती है, आपको पता है ना, रटी हुई चीज़ भूल जाती है, समझ कर ली गई कोई भी चीज़ क्या होती है, ज़्यादा समय तक याद होती है। तो यहाँ पर दिया हुए डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब ग्रुप और सब ग्रुप के बेसिक्स पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिवीज़न किया जाता है, उसको जो विभागा जाता है, उसको ही बोलते हैं बायोनॉमियल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, समझ में आएगा ये। ओके, तो चलो आगे की ओर चलते हैं। तो चलो, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री दिया हुआ है। आपको पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को हिस्ट्री की बहुत
गुस्सा आता होगा, बट कोई बात नहीं। तो आप हिस्ट्री बोलेंगे तो आप हिस्ट्री कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें भी हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, कौन से महान कार्य किए, इसको हम इस हिस्ट्री में देखने वाले हैं। तो गाइज कोई नहीं, जीके की तरह याद रखना इसको, ज़्यादा नहीं। साइंटिस्ट के नाम है वो याद रखना, और उसने कौन कौन सी और उन्होंने कौन कौन सी किस किस की तरफ किस तरह से अपना क्राइटेरिया यहाँ पर क्रिएट किया, वो हम देखेंगे। ओके गाइज, तो चलो, हमारे कार्ल लिनेस थे। इन्होंने 1735 में लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 किंगडम में डिवीजन किया था। फर्स्ट इज वेटाबिलिया एंड सेकेंड इज एनिमिलिया। क्या बोला? वेटाबिलिया और एनिमिलिया। इस तरह से हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने बाइनम ऑर्गेनिज्म का डिवीजन स्टडी करके उनको 1735 में स्टडी करके उनको 2 किंगडम में डिवीजन किया था। उसका वो कौन कौन से किंगडम थे? वो फर्स्ट था वेटाबिलिया और सेकंड था एनिमलिया। ओके, तो हमारे सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था हाइकेल। जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट थे हाइकेल, इन्होंने 1866 में स्टडी किया था और उन्होंने एनिमल को प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स ऐसे ग्रुप में उनको डिवीजन किया था। कौन कौन से डिवीजन में किया था? प्रोटिस्टा। आप बोलेंगे आपके लिए सब चीज़ें न्यू न्यू है, बट कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, मैं गाइज आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ, जब आप लेक्चर अटेंड करती रहती हो, उस समय आपको अपनी टेक्स्ट बुक है वो क्लास 8 की टेक्स्ट बुक ओपन ही रखनी है। ओके गाइज, समझ में आया? अभी आपने नहीं किया होगा तो टेक्स्ट बुक ओपन करो, जल्दी जल्दी, चलो जल्दी करो। ओके, तो आई होप कि आपने अपनी स्टडी बुक क्लास 8 की ओपन की होगी। तो चलो चलते हैं। तो 1925 में हमारे साइंटिस्ट थे कॉटन ने क्रिएट किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। यहाँ पर देखो, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवीजन किया था। तो हमने यहाँ पर अभी तक 3 साइंटिस्ट ने कौन कौन सी स्टडी की और कहा, मतलब साइंटिस्ट नेम, उनका नेम क्या है, ईयर क्या है, और उन्होंने कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए हैं वो हमने यहाँ पर देखे। तो 1938 में हमारे साइंटिस्ट कुल थे, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डिवीजन किया था, और यहाँ पर 4 है। फर्स्ट यहाँ पर देखो, एक कार्ल लिनेस थे, उन्होंने 2 किंगडम में डिवीजन किया था, बाद में 3 में आया। और कॉटन थे, उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद हमारे कोर्स थे, उन्होंने कैसे, देखो इवोल्यूशन किस तरह से हो रही है ना, हाँ ना, इवोल्यूशन किस तरह से हो रही है पास्ट। चलो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमारी इवोल्यूशन हो रही है, हाँ ना, ह्यूमन बीइंग की। तो फर्स्ट थोड़ा थोड़ा था, अभी हमने बहुत सारे ग्रुप, हमारे साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रुप को क्रिएट किया। इसी उनको जैसे जैसे हम डिप्स में स्टडी करते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता है। तो है हमारे साइंटिस्ट थे कुल ने 1938 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डिवीजन किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, तो आपको ये कुछ नहीं करना है, इसको आपको बस याद में रखना है। तो थैंक यू गाइज, आप आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो गाइज मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। मैं कभी भी आपको, जब भी आप मेरी क्लास को अटेंड करते हो, तभी आपको अपनी टेक्स्ट बुक क्या करनी है, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रीड बाय और उसी तरह से आपको क्लास अटेंड करने से पहले एक बार अपनी क्लास 8 की टेक्स्ट बुक रीड करके आनी है। कोई बात नहीं, आपको, मुझे पता है आपको नहीं समझ में है, तो कोई बात नहीं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं वो आपको पेंसिल से आपकी बुक में टिक करना है। ओके, तो आपको
मैंने आपको अभी तक जो कुछ बताया आपको वो नहीं समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक आध वर्ड होगा जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। आपके लिए मैं टोटली फ्री हूँ। ओके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, सी यू अगेन।